नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जिला अंतर्गत हरिदास सेमिनरी स्थित प्रेक्षागृह में NDA की तैयारी बैठक आयोजित की गई। आगामी 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गया आगमन प्रस्तावित है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल एवं भव्य बनाने के लिए बैठक में आवश्यक तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में करीब 12,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यह विकास कार्य गया और पूरे मगध क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। सभा मगध विश्वविद्यालय बोधगया के प्रांगण में आयोजित होगी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं और आमजन में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नेताओं ने विश्वास जताया कि यह कार्यक्रम न केवल NDA के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए भी यादगार बनेगा। जदयू की तरफ से हम लोगों ने आयोजित किया था अपने कार्यकर्ता साथियों को और NDA के नेताओं को भी हमने बुलाया था इस बैठक में। आगामी जो माननीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं, साथ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। दोनों के स्वागत बंधन अभिनंदन के लिए कार्यकर्ताओं का आप इतना हुजूम और उल्लास देख रहे हैं और इस बैठक को संबोधित करने के लिए, इस बैठक में सभी को सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी यहाँ पधारे थे और उन्होंने अपना आशीर्वचन सभी कार्यकर्ताओं को दिया और साथ ही साथ उत्साह भरा कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गया में आगमन है वो निश्चित रूप से, मैं कार्यक्रम संयोजक के नाते राज्य भर का NDA, मैं हर जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाता हूं और देखता हूं कि लाखों लाख लोग आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। तो निश्चित रूप से गया जी है और गया जी से लगाव सबको रहा है और मैं भी संयोजक के नाते मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हर जगह का रिकॉर्ड टूट जाए। मगध की धरती ऐसे भी इतिहास रचती है और गया जी तो मोक्षदायिनी है, मोक्ष की नगरी है और यहाँ शांति और समर्पण के भावना से हम लोग जीवन जीते हैं। तो निश्चित रूप से और प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो सौगातों की बौछार तो होनी ही होनी है। तो वो सौगात का पिटारा क्या क्या खुलेगा, हम सब कार्यकर्ता और जनता उत्सुकता के साथ उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। 22 तारीख का आज राहुल गांधी का भी आगमन है SIR को लेकर। SIR लेकर के अब उनके पास कोई काम तो बचा नहीं, अब काम बचा नहीं तो SIR लेकर के वो घूम रहे हैं। अगर उनके नेताओं का, आधे से ज़्यादा नेताओं को अगर मैं पूछ दूं कि SIR का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं लगता कि SIR का मतलब जानते होंगे, क्योंकि मैं कई लोगों को मैंने सुना है। तो अब एक क्या कहा जाए, राजनीतिक स्टंट है, चुनावी स्टंट है। अब उनके पास कुछ मुद्दा तो रहा नहीं, तो यही मुद्दा हम अपने गया जिला की बात करते हैं। अगर जिनका नाम कटा है, कैसे लोगों का नाम कटा है, जिनका 2 जगह वोट था, एक ही जिला में 2 विधानसभा में नाम था, 2 नाम वाले लोगों का नाम कटा है, तो इसमें कौन सा बुरा बात है? तो बहुत अच्छी बात है। एक आदमी एक वोट का अधिकार है और गलत करने का हम लोग साथ थोड़ी देंगे। तो ये जो हो रहा था बहुत अब जब जो व्यक्ति खुद 2 वोट का 2 ID कार्ड लेके घूम रहा है, वो अब ये सब दूसरे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और क्यों नहीं कंप्लेन उन्होंने लिखित दिया था। चुनाव आयोग जिस दिन उन्होंने पटना में रैली निकाला था विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए, मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था। ये चुनाव आयोग के सभी पदाधिकारी गेट पे खड़े थे, एक एप्लीकेशन तक तो देने नहीं कोई है। उन्होंने फ़ोटो खिंचाया, मीडिया TV में किया और चलते बने। तो ये सब देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 2025 225 फिर से नीतीश, ये जन जागरण हो चुका है। अब जन जागरण हो गया तो 30 में ये लोग थोड़ा मेहनत करें तो ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए, राजनीति में सबका अधिकार है तो करना चाहिए। 30 के लिए करें, 25 में कोई वैकेंसी कहीं कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिएगा। चंदन कुमार सिंह, जनता दल के मुख्यालय। NDA संयोजक चंदन बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NDA संयोजक चंदन। माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार
का प्रोग्राम है 22 अगस्त को मगध यूनिवर्सिटी में, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और अब की हम लोग जो आज मीटिंग हुई उसमें तय हो गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा उनके स्वागत में एनडीए के कार्यकर्ता रहेंगे। सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मगध की धरती पर उनका स्वागत किया जाएगा। यही मुख्य उद्देश्य था आज का इस बैठक, तैयारी की बैठक। आज से आपके राहुल गांधी भी और तेजस्वी यादव भी गया में आ चुके हैं SIR को लेकर। गांधी अपना यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, पर्यटन देखने के लिए आते हैं, पर्यटक के रूप में आते रहते हैं बिहार में। हम उनके बारे में तो यही जानते हैं कि पर्यटक स्थल को निरीक्षण करते रहते हैं सब जगह। जैसे 1 महीना पहले भी आए हमारे विधानसभा में, खास करके यहाँ पर गहलौर में। तो गहलौर में वो अपना एक तरह से आंसू बहा रहे थे। तो हमने कहा था कि जब इनकी सरकार थी, केंद्र और बिहार में भी महागठबंधन की सरकार थी, तो गुमनामी के रूप में छोड़ दिए थे दशरथ मांझी जी के। जब बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जौहरी के रूप में उनको खोजे, अपने कुर्सी पर बैठाए, और जो विकास हुआ आज भी नाम जो हुआ पूरे देश और दुनिया में दशरथ मांझी जी का, वो केवल एक आदमी का है, देन वो नीतीश कुमार का है। तो पर्यटक स्थल अब बन ही गया है, वहाँ पर पर्यटन स्थल बन ही गया है। तो वो पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, तो उसमें हमको क्या कहना, अपना देखें, सब जगह देखें, अपना पर्यटन विभाग को सब देखते रहें। व्यवस्था को लेकर क्या किया जा रहा है 22 तारीख को? व्यवस्था तो पूरा हम लोग तैयारी की है एनडीए के, कि सभी लोग का पहुँचेंगे वहाँ, जो संसाधन है उसमें हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर। सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर सुरक्षा तो सरकार की ओर से गृह मंत्रालय या बिहार सरकार, उसमें का यहाँ तो शांति है, इसलिए कोई ऐसा सुरक्षा की जरूरत नहीं। अपना परिचय दीजिएगा। कृष्णनंदन यादव, पूर्व विधायक। ये मोदी जी का आदेश पर हम बिहार में जो विकास हो रहा है, नली गली रोड, इंदिरा आवास, जितना भी प्रधानमंत्री योजना से और मुख्यमंत्री योजना से सरकार का जो लाभ गरीब गुरुओं को मिल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के इंडिया के प्रधानमंत्री जी जो बोधिया महाबोधि मंदिर के पास में मगध विश्वविद्यालय बोधिया प्रांगण में जो प्रोग्राम हो रहा है, सामूहिक एनडीए कार्यकर्ता का यहाँ बैठक था आज, और सभी योजनाओं के बारे में बताया, सरकार के बारे में बताया, जो विकास किए उसके बारे में बताया गया। और जो है कि 22 तारीख को बोधिया में जो बिहार का सबसे विशाल रैली होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, नरेंद्र मोदी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनके नेतृत्व करने के लिए यहाँ पे माननीय संजय झा जी आए हुए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, और पूरे मगध प्रमंडल के बेलागंज के विधायिका माननीय श्रीमती मनोरमा देवी के नेतृत्व में जो है कि जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है, और विकास का जो है गंगा बिहार में और हिंदुस्तान में बह रहा है, वो हमारे एनडीए सरकार के पक्ष में बह रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के पक्ष में बह रहा है। आज राहुल गांधी का भी आगमन है गया में, और वो लगातार कह रहे हैं कि वोट चोर। देखिए, राहुल गांधी तो उनको खुद सोचना चाहिए कि उनके पूर्वजों में कितना शासन किया है और उनको स्थिति में क्या कार्य में डूब गया था इंडिया। लेकिन आज के देखिए कि माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार और इंडिया जो है कि विकास की ओर जा रहा है। तो कहने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। आप बुद्धिजीवी लोग हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि आप जो बोलिएगा वही हो जाएगा। तो हक तो मारा जा रहा है वोटरों का? नहीं, सब हकदार यहाँ हैं, सब एक से एक यहाँ पे सुविधा मिला हुआ है, सबका यहाँ खानदानी आदमी पहचान है। अब कोई बाहर से बांग्लादेशी घुस गया, उसको तो हटाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि भाई अधिकार मांग रहा था, अधिकार तो हम लोग देंगे नहीं। जो हम लोग गरीब का अधिकार है वो तो मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, कॉलोनी मिल रहा है, रोड मिल रहा है, नाली मिल रहा है, गली मिल रहा है, वो सब मिल रहा है। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि वोट से हटा रहे हैं, तो उसके बाद राशन कार्ड और भी तरह तरह का जो योजनाएं हैं उसका भी पहले भी उनको वोट मिला है कि नहीं मिला है, उनको क्यों नहीं हटाया गया? उनको भी नाम कटा है क्या? वो देखा, जैसे तेजस्वी जी भी बोले थे कि मेरा नाम कट गया, लेकिन वहाँ तो मीडिया में चुनाव आयोग प्रकाशित किया कि है उनका नाम। तीन लोग झूठा पुलिंदा है, झूठा का पुलिंदा इन लोग है। इन लोग खाली झूठा बात बोलने का प्रचार प्रसार में लगा हुआ और जनता को भ्रमित करने का काम किया है। कोई इन लोग का मतलब तैयार नहीं है। जनता हमारा बिहार का बुद्धिजीवी है, बिहार का जनता समझ चुका है कि 15 साल बनाम 15 साल, अब तो 25 साल बनाम 20 साल हो जाएगा, क्योंकि भाई विकास इतना हो रहा है कि फिर 5 साल और बढ़ जाएगा। विकास के साथ
अच्छा ये बताइए 22 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम और कैसे आप लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम? हम लोग एक एक गली, एक एक गांव, एक एक घर घर जाकर प्रचार प्रसार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन करते हुए हम लोग जो है कि सरकार की योजना के बारे में जानकारी देकर सभी लोग वहाँ हम लोग पूरे गांव से पूरे घर से जाए हैं। एक एक घर से हम लोग निकल के वहाँ जन सैलाबों मिल जाएंगे। रिकॉर्ड टूटेगा बिहार का इस बार बुद्ध का धरती है, ज्ञान का धरती है, मोक्ष का धरती है। यहाँ पर रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और मनोरमा देवी के नेतृत्व में कम से कम भी तो मगध प्रमंडल से 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ पे हम लोग भाग लेंगे। ऐसा हम लोग का मतलब वहाँ से आदेश मिला है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद यादव, जिला महासचिव पूर्व विश्व परिषद सदस्य और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या उद्देश्य रहा? मेन उद्देश्य प्रधानमंत्री महोदय को जो आना है 22 को, उसी की तैयारी में है। ये तैयारी बहुत जोरों शोर से, इतना तैयारी होगा कि गया जिला में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लगेगा। और उसमें अतरी विधानसभा से कम भी तो जो और जो लोकल है उसको टक्कर लेगा ना, तो बाहर दूर का जो विधानसभा नहीं टक्कर ले सकता। यानी कि कहना है कि अतरी विधानसभा से इतने लोग आएंगे कि भीड़ की अंबार लग जाएगा। हाँ, भीड़ बहुत लगेगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम चंद्रेंद्र प्रसाद कुशवाहा, घर हुआ, गया जिला जदयू।